जोहार दोस्तों। टेंस में कुछ अधूरा रह गया था, तो इस वीडियो में वो पूरा करेंगे हम लोग। यहाँ पर टेंस क्या है, तो क्रिया के करने में लगा समय को हम लोग काल या टेंस कहते हैं। और टेंस का पहला हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हम लोग 4 सेंटेंस पढ़ चुके थे। पहला देखिए यहाँ पर जो है हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। दूसरा क्या है कि इसका हम लोग कैसे नेगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े हम लोग, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है विशेष रूप से WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर का था WH प्लस डू ऑब्ली डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है कि आप रोज कहाँ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हिंदी का जो सेंटेंस है WH वर्ड वाला, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो रहता है वो बीच में होता है। तो सबसे पहले WH वर्ड को ही इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है वेयर। उसके बाद WH वर्ड होने के बाद स्ट्रक्चर को देखते चले जाएंगे हम लोग कि डू या डज लगाएं। तो यू यानी आप यानी यू के साथ क्या लगता है, डू, इसीलिए डू लगाया गया है। फिर यू, उसके बाद बोल रहा है कि जाना यानी जाते हैं, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो। यहाँ पर एक और कॉम्प्लीमेंट है जिसको रोज कह रहा है, तो यहाँ रोज का मतलब हो जाएगा डेली। तो इस तरह जो है WH का पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस में देख रहे हैं कि वह रोज किससे बात करती है, तो यहाँ किससे WH वर्ड है। पहले तो यहाँ हम लोग को ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा WH वर्ड है, तो किससे, तो किससे का इंग्लिश होता है whom। और WH वर्ड्स अगर याद नहीं है तो उसको बगल में रख लिया जाए। जिससे यहाँ whom है, तो whom का मतलब क्या है, किससे, तो किससे का हम लोग यहाँ पर ही whom लिख दिए हैं। उसके बाद ये देखना स्ट्रक्चर में डू या डज लगेगा, तो डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और यहाँ पर सी होगा, चूंकि ये फीमेल के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ सी के साथ क्या लगता है, डज, तो डज लगा देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, सी बात करना का होता है टॉक, whom does she talk डेली। इस तरह हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग इसी का ये जो 2 सेंटेंस बच रहा है, आप सभी इसको ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कैसे, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। अब आगे देखिए हम लोग WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH डोंट ऑब्ली डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रांसलेट बनेगा। अब यहाँ है कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यहाँ पहले आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर WH वर्ड बोल रहा है, तो हिंदी में हमें खोजना पड़ेगा ना कि कौन है WH वर्ड्स, तो क्यों। अब क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद यहाँ पर तुम है, तो चूंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगता है, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ लगेगा डोंट, तो यहाँ हो जाएगा डोंट यू पढ़ना, रीड क्या नहीं पढ़ता है, तो अंग्रेजी, यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। कितना सिंपल है। आप अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका ट्रांसलेट आसानी से बनेगा। और इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आप मैट्रिक में पढ़ रहे हो या फिर इंटर में पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, अगर आप इंग्लिश को लिटरेचर से पढ़ लें और खुद से अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो इंग्लिश में आप पैसेज के ही माध्यम से पास हो सकते हैं, खुद से क्वेश्चन आंसर लिख नहीं सकते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा ट्रांसलेट कैसे होता है। ये देखिए कि वह कहाँ नहीं जाता है, कहाँ, ये WH वर्ड है, फट से आपको जो है क्या करना है कि WH वर्ड्स को समझना है। फिर क्या है कहाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर। उसके बाद वह है,
तो यहाँ हो जाएगा ही, और ही के साथ लगेगा डजंट, तो यहाँ हो जाएगा डजंट। उसके बाद हो जाएगा ही, इसी लिखने थे, ही होगा ही। उसके बाद क्या होगा, गो। वेयर डजंट ही गो, वह कहाँ नहीं जाता। इस तरह आप सभी जो हैं इसको बनाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम लोग कैसे 6 प्रकार से पढ़ेंगे। क्योंकि आपको जो मैं पढ़ा रहा था टेंस में 6 सेंटेंस होता है। पहला देखिए यहाँ पर क्या है कि जिसे हम मैं अंग्रेजी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। अब यहाँ पहला जो है हम लिख रहे हैं कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये कौन सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या है, जैसे अगर हम इसी को नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे आई, और आई के साथ लगता है डोंट, आई डोंट टीच इंग्लिश। ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। ये मैट्रिक में अक्सर देता है ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए आपको जानना है। तीसरा क्या है, जैसे इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये क्या होगा, पहले हो जाएगा डू आई टीच इंग्लिश। ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जानना होगा। अच्छा तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ कर देंगे डोंट आई टीच इंग्लिश। ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। पांचवा हम लोग कैसे बनाएंगे, जो कि आज का वीडियो था, जैसे मैं कब पढ़ाता हूँ, कब, तो हो जाएगा व्हेन डू आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा ये है WH प्लस इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे छठा, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं, तो यहाँ हो जाएगा वाई डोंट आई टीच इंग्लिश। ये हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ देखना है कि जैसे आई टीच इंग्लिश अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव है। डू आई टीच इंग्लिश, ये इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव है। डोंट आई टीच इंग्लिश, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। व्हेन डू आई टीच इंग्लिश, मैं कब अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये WH इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ WH वर्ड लगा हुआ है। फिर यहाँ देखिए छठा में देखिए कि वाई डोंट आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर ये भी WH लगा हुआ है, तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस को यदि हम सभी 6 सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीख लें, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीख लें, तो अवश्य ही हम लोग अंग्रेजी लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं देता रहूं। धन्यवाद।